सो मंदिर आते हैं, मंदिर में यशोदा है, कृष्ण है, हम खुश हैं, हम राधा कृष्ण साथ में है ना, बस हम खुश हैं। ऐसा नहीं हम चाहते हैं हरि आ जाओ हमारे पास आ जाओ, हम नहीं कहेंगे कभी। तो भक्ति में भगवान ये नहीं देखते कि मुझसे कि भक्त मेरे ऊपर है या भक्त मेरे नीचे है। सेवा कर रहा है तो सब सही है, नीचे नीचे मेरे को प्रणाम कर रहा है मगर सेवा के लिए नहीं, अपने लिए तो ठेंगा। चाहे पहले आए चाहे लेट आए, आपको पीछे ही बैठना चाहिए, क्योंकि हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि और लोग भक्त भगवान के पास रहे, हम रहे न रहे उससे फर्क नहीं पड़ता। ये गोवर्धन जी है, ये जो गोवर्धन पूजा जो हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है। और मैसेज ये है कि भगवान से बड़ी पूजा भगवान के भक्तों की होती है। इसलिए श्रीमती राधा रानी ने बोला हरिदास कर रहे हो। गोवर्धन भगवान के दासों में से सबसे श्रेष्ठ दास है। क्यों है? और भी तो भगवान के दास हैं, भक्त हैं, सबसे श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि गोवर्धन जी भगवान के सारे भक्तों को लीला करने के लिए स्थान देते हैं। वहाँ की गाय गोवर्धन पे चरती हैं, वहाँ के सखा गोवर्धन पे खेलते हैं, वहाँ की गोपियाँ गोवर्धन जी गुफाओं में लीलाएं करते हैं कृष्ण के साथ। और गोवर्धन जी पूरे ब्रज को मेडिसिन्स प्रोवाइड करते हैं, हर्ब्स, नहीं पेड़ों से, पत्तों से, फूलों से हर्ब्स आती हैं, सुंदर पानी मिलता है, गायों के लिए सुंदर फ्रेश घास मिलती है। सो गोवर्धन जी इस तरह से सबकी सेवा करते हैं पूरे ब्रज की। और रक्षा भी की गोवर्धन जी ने, जब कृष्ण भगवान ने उठाया गोवर्धन, रक्षा तो की ना गोवर्धन जी ने, तो रक्षा भी हुई। तो इस तरह से गोवर्धन जी को राधा रानी ने इसलिए बोला हरिदास कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जिसकी सबसे ज़्यादा सेवा है वही सबसे बड़ा भक्त है। यही महाप्रभु का आइडिया है, जेई भजे सही बढ़। जिसका भजन बड़ा है जिसकी भजन मतलब जिसकी सेवा बड़ी है वो बड़ा भक्त है। जैसे इस संसार में जिस पे ज़्यादा पैसे हैं वो ज़्यादा धनी है, ज़्यादा अमीर है। भक्ति में धन क्या है? सेवा धन है। ज़्यादा सेवा है तो ज़्यादा बड़ा भक्त है। बस उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई गृहस्थ है, इस ड्रेस से फ़र्क नहीं पड़ता। आप कुर्ते पूजा क्या कह रहा हूँ, पजामा, आप कुर्ते पजामा, पंजाबी में पजामा ही कहते हैं ना, पजामा ही कहते हैं है सो आप चाहे कुर्ते पजामे में हो, पैंट शर्ट में हो, या माता जी सलवार कुर्ता में है, साड़ी में है, हम लोग इस ड्रेस में है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सो द अमाउंट ऑफ सर्विस देखी जाती है एंड द क्वालिटी ऑफ सर्विस वो देखी जाती है। भगवान की नज़र में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सुंदर है या कुरूप है। कुब्जा कौन सी सुंदर थी? वो तो कुब्जा थी, कुबड़ थी, वो कृष्ण की कृपा पात्र थी। और इतनी बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर स्त्रियाँ थी मथुरा में, कृष्ण भगवान की कृपा पात्र नहीं बने। और क्या कहते हैं, विदुर जी कौन से अमीर थे या कौन सी पोजीशन थी उनकी हस्तिनापुर में, पर भगवान की कृपा पात्र बने। और फिर राम भगवान के अवतार में जटायु कौन सा इंटेलिजेंट था? एनिमल, एक पक्षी, राम की कृपा पात्र। गजेंद्र एक हाथी। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण। भगवान को कुछ लेना देना नहीं है जन्म से और आपके सुंदरता से, आपके इंटेलिजेंस से, और आपकी ख्याति से। संसार में भगवान को लेना देना है आपकी सेवा से। सेवा की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चीज़ें। आप कितनी सेवा कर रहे हो और किस भावना से कर रहे हो, उससे भगवान तोलते हैं कि कितना बड़ा डिवोटी है। कोई तो गोवर्धन जी भगवान की नज़र में सबसे बड़े डिवोटी हैं।
क्योंकि अमाउंट भी ज़्यादा है, क्वांटिटी भी ज़्यादा है, सबकी से पूरे ब्रज की सेवा कर रहे हैं। ऐसा कौन सा भक्त है जो पूरे ब्रज की कर रहे हैं बताओ? भगवान के सखा तो केवल भगवान की कर रहे हैं ना, गोपियां भी कृष्ण की कर रही हैं, यशोदा माँ कृष्ण की कर रही हैं, मगर गोवर्धन सखाओं के कर रहे हैं, यशोदा माँ के कर रहे हैं और गोपियों की कर रहे हैं। गोवर्धन सबकी कर रहे हैं, पूरे व्रज की, गायों की भी। ऐसा कोई नहीं है वृंदावन में, सिर्फ गोवर्धन है। इसलिए सारे भक्त चले गए लीला के बाद, नहीं, भगवान गए, साथ में गोपियां भी चली गई, सखा भी चले गए, यशोदा माँ भी चली गई, गोवर्धन रहे पीछे। सो गोवर्धन जी की वजह से ही वृंदावन वृंदावन है, व्रज भूमि आज व्रज भूमि है। गोवर्धन नहीं होते तो पहचान ही नहीं सकते थे व्रज कौन है, कौन सा कहाँ है। सारे सब कुछ लुप्त हो गया कृष्ण के जाने के बाद। गोवर्धन जी भी लुप्त हो जाते तो कैसे पता लगता वृंदावन कहाँ है, व्रज कहाँ है, कैसे पता लगता? वो सब प्लेन ही ट्रैक्ट होता नहीं। गोवर्धन जी की वजह से हमें पता है व्रज ये है जगह, गोवर्धन और यमुना। मगर यमुना देवी तो वो तो मतलब दिल्ली से, मतलब कहाँ पर, यमुनोत्री से चल के कितना बड़ा रास्ता है, कहाँ कहाँ जा रही, यमुनोत्री चल के जा रही है और फिर इलाहाबाद में प्रयाग में मिल जाती है गंगा जी के साथ, यही है ना। तो अब यमुना जी के किनारे व्रज है, ऐसा शास्त्रों में है। कहाँ है मगर, कैसे ढूंढे? कि कृष्ण के जाने के बाद सारे तीर्थ लुप्त हो गए, मानसी गंगा और भांडीर वन, ये सब लुप्त हो गए थे, सारे जंगल ही जंगल था। तो सारा जंगल है यमुना के किनारे, व्रज कहाँ है? कैसे पता लगाया फिर लोगों ने, कैसे पता लगाया? गोवर्धन से, कि ओके ये गोवर्धन है तो यहाँ पे ब्रज है। फिर लोग आए, संत आए, उन्होंने ढूंढा इसके गोवर्धन जी के आसपास भी, मानसी गंगा, चकलेश्वर महादेव, जो भी सारी चीज़ें, सूरज कुंड, फिर धीरे धीरे ढूंढ के उन्होंने एस्टैब्लिश किया ब्रज, स्पेशली हमारे गोस्वामियों ने। तो इसलिए जो गोवर्धन जी हैं वो सबसे बड़े डिवोटी। तो गोवर्धन पूजा का पहला मैसेज है कि भगवान के भक्त, जिसकी सेवा बड़ी है वो भक्त बड़ा है। बस ऐसे आपको तोलना चाहिए, ऐसे भगवान देखते हैं डिवोटीज को। पहला मैसेज ही। दूसरा मैसेज ये है कि भगवान की सेवा से बड़ी भक्तों की सेवा है, क्योंकि सब भगवान की सेवा कर रहे हैं मगर गोवर्धन भक्तों की सेवा कर रहे हैं। वो भक्ति में जो जितना ज़्यादा नीचे जाता है उतना ही ऊपर पहुंच जाता है। संसार में जो जितना ऊपर जाता है वही ऊपर रहता है, जो पीछे है वो पीछे है। ऐसे ही है ना संसार में। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो जितना पीछे है वो उतना आगे है, जो जितना आगे है वो उतना पीछे है। यहाँ पे उल्टा है, डायनामिक्स बिल्कुल उल्टा चलती है। या दूसरा मैसेज है, भगवान के भक्तों की सेवा भक्त भगवान से ज़्यादा श्रेष्ठ है। ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर उसके बाद गोवर्धन पूजा से एक और चीज़ सीखने को मिलती है हमें। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा आपको ध्यान से सुनोगे तो समझ आएगा। गोवर्धन जी क्या करते हैं? गोवर्धन में एक स्पेशलिटी है और स्पेशलिटी क्या है कि गोवर्धन सारे भक्तों, जैसे मैं बता रहा था कल, सारे भक्तों के रस को पुष्ट करते हैं, रस देते हैं डिवोटीज को, उनको गोवर्धन सपोर्ट करते हैं भगवान और भक्तों को मिलाने में। अब सखाओं के लिए गोवर्धन अपनी शिलाएं देते हैं कि कृष्ण और सखा खेले साथ में, तो उनको मिलने के लिए फैसिलिटेट करते हैं। फैसिलिटेट कैसे कहेंगे हिंदी में, कैसे कहेंगे? हाँ? व्यवस्था, फैसिलिटेट समझते हैं आप लोग? मतलब भगवान और भक्तों को मिलाने में वो एक व्यवस्था कर लो, बस फैसिलिटेट करते हैं, फैसिलिटेटर होते हैं ना, हेल्प करते हैं उसमें डिवोटीज। और बस ये ही भक्ति है। भक्ति भगवान से मिलना नहीं है, एक लेवल पे है
कि हम भगवान को मिलना चाहते हैं। इनफैक्ट कॉमन आदमी के दिमाग में तो भक्ति का मतलब ही कुछ और है। कॉमन आदमी के दिमाग में तो भक्ति का मतलब है कि क्या मतलब है कि भाई भगवान आप हमें धन दीजिए, आप हमें सुख दीजिए, यही है ना भक्ति का मतलब। तभी तो लोग आते हैं मंदिर। कई लोग हमारे पास आते हैं। एक आया हमारे पास, एक व्यक्ति आया था मंदिर में हमारे, मतलब सरदार जी, राजपुरा में, पटियाला में मंदिर में है। तो मैंने पूछा आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? तो कहते हैं मैं आया हूँ बस। तो माला थी हाथ में। तो माला क्यों लाए हो? तो कहते हैं कृष्ण को चढ़ाना है, पहनाना है। अब कोई सरदार जी मंदिर में आके बोले माला लेके मुझे कृष्ण को पहनाना है, थोड़ा ऑड लगेगा नहीं? गुरुद्वारे में जाके माला डालें तो समझ भी आता है, चलो दर्शन करने आए समझ आता है, मगर आके कृष्ण को माला पहनानी है। मैंने कहा अच्छा ऐसा भी है। तो मैंने कहा भाई मैंने तो पूछ लिया, मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है क्या कुछ? प्रॉब्लम क्या है, पहनानी है। मैंने कहा नहीं कुछ तो पॉइंट होगा कि अचानक से तुम्हारे मन में तो अभी तो आज तक तो मंदिर दिखाई नहीं दिए, तुम अचानक से उठ के एक दिन प्रकट हो गए और कृष्ण को माला पहनानी है, चक्कर क्या है? तो उसने कहा अरे नहीं एक्चुअली पंडित जी ने कहा है, एक्चुअली मेरी शादी नहीं हो रही। पंडित जी ने कहा कृष्ण को माला पहना दो तो शादी हो जाएगी। इसलिए आते लोग मंदिर आते इसलिए हैं। आधा 90% लोग तो दैट्स अ पॉइंट है। और कुछ लोग आते हैं ठीक है अच्छा है मंदिर जाना, कुछ लोग इसलिए आते हैं अच्छा है मंदिर जाना, अच्छा लगेगा, पुण्य है मंदिर जाना, इट्स नाइस। बट कुछ लोग आते हैं कि हम भगवान से अपना क्या कहते हैं नाता जोड़ेंगे। कुछ कहते हैं ना कृष्ण कन्हैया से मैं अपनी डोर जोड़ लूँगा, कुछ होता नहीं ऐसे ही कहते हैं ना कुछ लोग, यही डायलॉग होता है ना डोर। एक्चुअली एग्जैक्ट मुहावरा भूल गए, कैसे बोलते हैं लोग? तार हाँ तार कहते हैं पंजाबी में, कि मेरे कन्हैया, कैसे पंजाबी में कैसे कहते हैं लोग मेरे कन्हैया से? कुछ पंजाबी में एक अच्छा सा लगता है, मैं भूल गया। एनीवे सो ये अब वृंदावन में जाओ वहाँ पे भी कहते हैं कन्हैया से तार जोड़ दो, डोर जोड़ लो। तो कुछ लोग इसलिए आते हैं, वो ठीक है, मैं इतना बुरा भी नहीं है, बट ऑफ कोर्स आई मीन टू से हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते, क्योंकि ये सब तो डायलॉग बाजी है कि कृष्ण से तार जोड़ लो, जब मतलब वो तार जोड़ लो, जब मतलब नहीं तार काट दो, क्या है? किसी और से जोड़ लो फिर। दैट्स यूजलेस, सब डायलॉग बाजी, शेर शायरी है, असली में कुछ नहीं है सब। तो कुछ लोग आते हैं भगवान के पास, कृष्ण के पास, कृष्ण के लिए आते हैं। एक्चुअली कृष्ण के लिए नहीं आते, कृष्ण से संबंध बनाने, है ना? ठीक है चलो, मगर असली में भक्ति है भगवान के पास जाना, भगवान से संबंध नहीं बनाना है हमें, वो संबंध बनाना है, बट कैसे बनाना है? थ्रू डिवोटीज। सीधा नहीं जा सकते हम। सीधा अगर भगवान से कनेक्शन बनाना चाहोगे कभी नहीं बनेगा, क्योंकि भाई आप प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाओगे, क्या सीधा कनेक्शन बनाओगे? सेक्रेटरी के पास साथ जाओगे ना, PA से होगा, थ्रू होगा। इसीलिए वृंदावन में सब लोग क्या बोलते हैं? राधे राधे, क्योंकि राधा रानी के द्वारा कृष्ण के पास पहुंचते हैं, यही है ना। डिवोटी के थ्रू कृष्ण के पास पहुंचेंगे, आप डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते। वृंदावन में ऐसा है, दैट्स ओके। इसलिए हमारे हरे कृष्ण है, पहले हरे फिर कृष्णा। अब गोवर्धन जी यही सिखा रहे। अब हमारा फंक्शन क्या है? गोवर्धन क्या सिखा रहे हैं? हमें कृष्ण से मिलना है? नहीं, हमें कृष्ण को कृष्ण के भक्तों से मिलाना है, वो ज़्यादा अच्छा है। जैसे भी आप सब यहाँ पर हो, ठीक है, अब यहाँ पर आप आ गए, तो यहाँ पे सबसे पहले कौन आया था? मतलब सबसे पहले नहीं,
शुरू शुरू में कौन कौन आया था? हाथ खड़ा करो, कौन आया था शुरू में? है? आप लोग आए थे? और सबसे लेट कौन आया है? पूछ रहा हूँ, मैं डांटूंगा नहीं, मैं बस ये पूछ रहा हूँ लेट कौन आया है? हाँ भाई, और कौन है? पीछे लेट आए होंगे ना थोड़े, दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है। सो जो पहले आए थे वो आगे बैठे हैं, जो लेट आया वो पीछे बैठे हैं, और जो बीच में आए वो बीच में बैठे हैं। ऐसी अरेंजमेंट है ना? ठीक है, ये तो चलो प्रैक्टिकल है। पहले आगे बैठे हैं, जो बाद में पीछे, फिर पीछे पीछे बैठते गए। बट भक्ति क्या है? अगर रियली में फिलोसफिकली देखें तो जो सबसे पहले आए हैं उनको सबसे पीछे बैठना चाहिए था आइडियली। चलो ये तो कीर्तन कर रहे हैं, बात अलग है, मगर जो सबसे पहले आए उनको सबसे पीछे बैठना चाहिए। क्यों बैठना चाहिए बताओ? क्यों बैठना चाहिए? हाँ, तो वो भी तो भक्त हैं। है? अरे तो जिनको मालूम नहीं है क्या, वो फिर क्या करेंगे? हाँ ठीक है, यू कैन से लाइक दैट। आइडिया ये है कि चाहे पहले आए चाहे लेट आए, आपको पीछे ही बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि और लोग भक्त भगवान के पास रहें, हम रहे न रहे उससे फर्क नहीं पड़ता। ये गोवर्धन जी है। हम चाहे भगवान के पास पहुँचे ना पहुँचे, बाकी सब भगवान के पास पहुँच जाए, उसमें खुशी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब आप ऐसा सोच, उसमें खुशी होनी चाहिए। ठीक है, हम पास नहीं है, बाकी सारे डिवोटीज भगवान के पास रहें। हम नहीं देख सकते पास बैठ के, बाकी सब आगे बैठ के भगवान की कथा सुने, हम पीछे ही रहेंगे। भगवान को ऐसे डिवोटी बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। सो इसीलिए अब मैं ये नहीं कह रहा जो आगे बैठे हैं मैं तो ये नहीं कह रहा, बट मैं पॉइंट बता रहा हूँ मैं कि हमारा फंक्शन ये है। जैसे श्रीमती राधा रानी है, श्रीमती राधा रानी भी सबसे बड़ी डिवोटी हैं कृष्ण की, है ना? तभी तो राधे राधे बोलते हैं। वो क्या करती हैं? कृष्ण को क्यों पसंद है राधा? क्योंकि राधा जाके कृष्ण के पास खड़ी हो जाती हैं? नहीं, राधा सारी गोपियों को कृष्ण के पास भेजती हैं कि तुम जाओ कृष्ण के पास, तुम जाओ, उसी में उनको खुशी मिलती है। मैं जाऊंगी वो ये नहीं सोचती, मतलब शी थिंक्स लाइक दैट, बट हमेशा नहीं, बट वो गोपियों को आगे करती हैं, तुम जाओ तुम जाओ। गोपियाँ उनको करती हैं कि भी नहीं, आप जाइए, आप ही सबसे प्रिय हैं। सो प्रिय क्यों है कृष्ण को? क्योंकि राधा कृष्ण के भक्तों के बारे में सोच रही है कि भक्त और भगवान का मिलन कैसे हो। अगर आप खुद मिलना चाहोगे भगवान से तो भगवान नहीं मिलेंगे। पता है क्यों? क्योंकि भगवान कहेंगे तुम बहुत अहंकारी हो, अपने आप को भक्त सोचते हो। भाई आप हे कृष्ण कन्हैया, वो क्या था वो एक सॉन्ग था ना, पहले सुनते नहीं थे वो, विनोद अग्रवाल गाता था। कौन गाता था? मर गया क्या विनोद अग्रवाल? चले। सो उसका सॉन्ग था हरी आ जाओ, हरी आ जाओ था ना एक सॉन्ग। मैं वृंदावन गया था तो ही वॉज देयर, वहाँ प्रेम निकेतन एक जगह वहाँ पे था, तो मैं मिला तो वो वही सॉन्ग गाते हरी, यही था ना हरी आ जाओ। कैसा सॉन्ग था? लाइन क्या थी उसकी, किसी को पता है? हरी आ जाओ छोटा सा संसार, ऐसी कुछ था ना। मेरी ओर निहारो, हाँ, हरी आ जाओ मेरा छोटा सा संसार, मेरी ओर निहारो श्याम। अब ये सॉन्ग जो है ये एक सेंस में यूजलेस सॉन्ग है, इसमें भक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहली बात, हरी आ जाओ, हरी कहेंगे मैं तेरा नौकर हूँ जो मैं तेरी बात मानूं। वो कहेंगे नहीं, हम तो भक्ति से पुकार रहे हैं आपको। नहीं, अब वो तो भक्ति से पुकार रहे हैं ना, हरी आ जाओ, हम तो प्रेम से पुकार रहे हैं। बट कृष्ण को ज़्यादा पसंद है कि हरी राधा के पास जाओ, उसमें ज़्यादा आनंद मिलेगा, तो ज़्यादा भक्त पे कृपा मिलेगी। उनको बोलना चाहिए हरी राधा से मिलिए आप, मुझसे मिले ना मिले
कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है कृष्णा सबसे ज़्यादा खुश किसके साथ रहते हैं। ये तो क्लियर है ना, तभी तो ऑल्टर में हम नहीं है, राधा है, वरना हमें ही खड़ा कर देते। सारे मंदिरों में हम होते और कृष्णा होते, राधा ही है ना कि सबसे प्रिय है, तभी तो राधा को रखा है सारे मंदिरों में। तो भक्त अगर भगवान से प्रेम करता है तो क्या चाहेगा बताओ, क्या चाहेगा? अगर आप कृष्ण से प्रेम करते हो तो क्या चाहोगे? जैसे मान लीजिए अगर आप अपने बच्चे से प्रेम करोगे तो क्या चाहोगे, क्या चाहते हो? उसकी खुशी का सोचोगे ना। अगर मान लीजिए बच्चा आपसे कहे कि देखो मम्मी, मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत खुश हूँ, मैं बड़ा प्यार करता हूँ उससे, तो क्या कहोगे बच्चे से? क्या कहोगे बताओ? अरे क्या हो गया, आपके बच्चों की गर्लफ्रेंड्स नहीं है क्या? होंगी, होंगी, डेफिनेटली होंगी, क्या है, ऐसा तो हर जगह ही चलता है। तो क्या कहोगे? ठीक है बच्चे, उसे शादी करवा देते हैं तेरी, नहीं यही कहोगे ना? उसके माता पिता से बात कर लेते हैं, तेरी खुशी में हमारी खुशी है, तो चल कर लेते हैं, शादी सेटिंग करा देते हैं तेरी, अब क्या है बताओ। फिर उसके बाद शादी हो जाएगी तो बच्चा कहेगा मम्मी देखो हम घूमने जाना चाहते हैं हनीमून के लिए कनाडा। कनाडा कौन जाता है? स्विट्ज़रलैंड। तो आप खुशी खुशी भेज दोगे, चलो भी जाओ। अब पेरेंट्स बच्चों को अपने से दूर थोड़े ना करते हैं कभी, मगर इस पॉइंट पे दूर कर देंगे क्योंकि उसको उसमें खुशी मिल रही है, चल तू जा अपना खुश रह। नहीं, अब जैसे यहाँ से कनाडा चले जाते हैं बच्चे तो पेरेंट्स भेज देते हैं ना, कौन पेरेंट बच्चे को अपने से दूर करेगा? मगर फिर भी चलो वो खुश है तो ठीक है, चलो भेज देते हैं, तो उसकी खुशी के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर आप कृष्ण से प्रेम करते हो तो कृष्ण की खुशी के बारे में सोचोगे, यही है ना। और कृष्ण सबसे ज़्यादा खुश किस में है? अभी मैंने बताया किस में खुश है सबसे ज़्यादा? राधा के साथ खुश हैं। तो हम कृष्ण से क्या प्रार्थना करेंगे बताओ? ये कृष्णा आप राधा के साथ हमेशा रहिए, हमारी तो ये इच्छा है, बस दैट्स ऑल। यहाँ पे क्या है, हरि आ जाओ, हरि राधा को छोड़ के मेरे पास आ जाओ। बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। हरि की जगह उनको बोलना चाहिए था राधा कृष्णा आप आ जाओ, तो चलो फिर भी समझ आता है। सिर्फ हरि को बुला रहे हो, राधा वहाँ खड़ी है, राधा भी कहेंगी अभी ये क्या है, मुझसे छीन रहे हो मेरे यहाँ कृष्णा, व्हाट्स हैपनिंग। किसी भी वैष्णव ट्रेडिशन में ये कॉमन लैंग्वेज में चलता है, वृंदावन में ऐसे फालतू के गाने चलते हैं। आप कोई भी संप्रदाय में जाओ, वल्लभ कुल में, गौड़िया संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, किसी का भी ऐसा कोई सॉन्ग नहीं है हरि आ जाओ, हमेशा सब वो कहते हैं हरि आप राधा से मिलो, राधा आप हरि से मिलो, उसको पूर्वराग कहते हैं। टेक्निकल ये चीज़ें हैं और इसी में प्रेम समझ आता है। सो हरि आ जाओ मेरा छोटा सा संसार, फिर क्या था, फिर क्या था, मेरी ओर निहारो शाम। ले हमने ऐसा क्या कर दिया भैया, मेरी ओर निहारो, मतलब हम लोग क्या बहुत अहंकारी हैं कि हम बोले मेरी ओर निहारो? हमने कोई ऐसी लंबी चौड़ी सेवा कर दी, हमारी भक्ति के बहुत है जो मेरी ओर निहारो? दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। अगर निहारना है तो किस पे निहारो? राधा। तभी तो वृंदावन में सब राधे राधे बोलते हैं, पागल थोड़े ना है, दिमाग थोड़े ना खराब है उनका, उनको पता है ना क्या पोजीशन है श्रीमती राधा रानी की। तभी आप वृंदावन में जाओ, वृंदावन में बोलते हैं जुगल सरकार, सुना है? क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको पता है कि हमारे कृष्णा राधा के साथ सबसे खुश हैं, तो ठीक है वहीं रहे। इनफैक्ट कई व्रजवासी तो जाकर कृष्ण और, मतलब ये तो चलो आपको समझ भी नहीं आएगा, कई व्रजवासी नहीं, मतलब कई आचार्य जो हैं वो अपने सॉन्ग में लिख रहे हैं कि कृष्णा आप कृष्ण भगवान को आशीर्वाद देने जाते हैं। अब ये बड़ा अजीब सा है कि मतलब ऑफ कोर्स ऐसे डिफरेंट भाव में कि कृष्णा और राधा की जोड़ी हमेशा बनी रहे, इस भाव में जाते हैं। ऐसा भी है वहाँ पे, वृंदावन में उल्टा चलता है। सो ऑफ कोर्स हम जाके हम नहीं ऐसा करेंगे, कृष्णा आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, दैट्स नॉट द आइडिया। बट मूड ये है, भाव ये है कि कृष्ण और राधा मिले, कृष्ण और उनके भक्त
मिले, हमारी सर्विस वो है। भगवान और भगवान के भक्तों के मिलने में जो रुकावट है वो हम हटाते हैं, और जो जो अरेंजमेंट है वो हम करते हैं। इसलिए आप बताओ, जो वृंदावन की जो देवी हैं, वृंदा देवी सुना है? वृंदा देवी सुना है सबने? मतलब वृंदा देवी का अवतार इस संसार में हाँ तुलसी के रूप में हुआ है ना। तो क्या करती हैं वो क्या करती हैं? वो अरेंजमेंट करती हैं राधा कृष्ण के मिलने के लिए अलग अलग जगह, निकुंज वन में, निधि वन में। उनका यही रहता है, पूरे दिन अरेंजमेंट करती रहती हैं, राधा कृष्ण मिले साथ में इसी तरह। सो ये गोवर्धन जी हमें ये सिखा रहे हैं। ये तीसरा मैसेज ये है कि खुद भगवान से कांटेक्ट बनाने की कोशिश मत करो। अगर आप भगवान का संबंध उनके भक्तों से बनाओगे तो भगवान खुश होके अपने आप आपसे संबंध बना लेंगे। आप ज़्यादा आगे जाने की कोशिश मत करो, भक्तों को आके रखो। आप पीछे रहो, दैट्स ओके। जो पीछे होता है ना उसको पहले देखा जाता है हमेशा, जो आगे होते हैं उनको देखा नहीं जाता सबसे पहले, क्योंकि वो मतलब ये भी तो था, क्या था, कौन था, नहीं, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग। एनीवे, भगवान की रीति थोड़ी अजीब सी है, उल्टी है, समझना मुश्किल है। ये तीसरा मैसेज है गोवर्धन का। चौथा मैसेज जो है गोवर्धन जी का ये है कि अगर भगवान की सेवा के लिए भगवान के ऊपर भी जाना पड़े तो हम रेडी हैं। भगवान की सेवा के लिए भगवान पे चढ़ना भी पड़े तो भी रेडी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग भगवान के सामने झुकते हैं अपने लिए। जो व्रजवासी हैं वो भगवान के कंधे पे चढ़ जाते हैं भगवान के लिए। भगवान के सखा क्या करते हैं? खेलते हैं कृष्ण के साथ, नहीं, और खेल में क्या करते हैं? कृष्ण कंधे पे चढ़ जाते हैं। सुना है? तो क्या है वो? भक्ति है वो, क्योंकि वो भगवान के लिए चढ़ रहे हैं, उनको आनंद देने के लिए। तो गोवर्धन जी ने ऐसे ही किया। कृष्ण ने गोवर्धन जी को उठाया छोटी उंगली से। तो गोवर्धन कहाँ थे? ऊपर थे, नीचे? कृष्ण के ऊपर थे, मगर ऊपर रहने में कृष्ण को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि ऊपर रह के क्या कर रहे थे? रक्षा कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। तो भक्ति में भगवान ये नहीं देखते कि भक्त मेरे ऊपर है या भक्त मेरे नीचे है, डजेंट मैटर। सेवा कर रहा है तो सब सही है। नीचे मेरे को प्रणाम कर रहा है, मगर सेवा के लिए नहीं, अपने लिए तो ठेंगा। और अगर मेरे पास आ रहा है और मेरे ऊपर भी है गोवर्धन जी की तरह, तो पूरी कृपा मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेवा ही सेंट्रल है, इशू है। फोकस किस पे है? सर्विस पे। गोवर्धन यही सिखा रहे हमें अपने एक्शन से। गोवर्धन जी ने कहा कि गोवर्धन जी का आशय था कि भगवान मैं आपकी रक्षा करूँगा, यही था ना, मैं आपके भक्तों की रक्षा। और रक्षा करने के लिए गोवर्धन जी ने अपना बलिदान भी दिया, क्योंकि जब भगवान ने अपने सर पे उठाया गोवर्धन को तो पूरी बारिश गोवर्धन जी पे गिर रही थी, बड़ी बड़ी बूंदें। तो वो सहन कर रहे थे, गोवर्धन जी सहन कर रहे थे। और सहन क्यों कर पाए गोवर्धन जी? इतनी बड़ी बूंदें थी, जो प्रलय काल पे बारिश होती है ना, वो हो रही थी। संवर्तक क्लाउड्स थे, इतनी बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं। तो वहाँ पे गोवर्धन जी इसको सहन कर रहे हैं, वो दर्द भी हो रहा था उनको, उनकी शिलाएं टूट रही थी, इतनी बड़े बड़े पानी एकदम से गिरेगा, बादल फटता है ना, तो सब टूट रहा था, फिर भी वो सहन कर रहे थे। कैसे सहन कर पा रहे थे? कि कृष्ण ने नीचे से उनको छुआ हुआ था। एक्चुअली ऐसे नहीं पकड़ा हुआ था, ऐसे था, एक उंगली पे था, वैसे एक उंगली के टिप से छुआ हुआ था बस। तो गोवर्धन, ये जो पास टाइम है, इससे गोवर्धन जी सिखा रहे हैं कि आप जिंदगी में बड़ी बड़ी मुश्किलें आराम से पार कर जाओगे, अगर इतना सा भी भगवान से कांटेक्ट है तो। इतना सा भी, सिर्फ इस उंगली का नाखून इतना छोटा सा छू रहा था, और उससे गोवर्धन जी को इतना आनंद मिल रहा था कि वो सह गए। तो ज़रूरी नहीं है कि भगवान हमें आलिंगन करें या भगवान के साथ हमारा गाढ़ा संबंध हो। भगवान के साथ अगर 0.0001% भी कांटेक्ट है आपका, तो आपको इतना संतुष्टि मिलेगी कि आप बड़े बड़े प्रॉब्लम्स भी पार कर जाओगे। ये गोवर्धन जी सिखा रहे हैं हमें।
तभी तो राधा कह रही है सबसे बड़े भक्त हैं। इतनी ज़्यादा शिक्षाएं गोवर्धन लीला में और गोवर्धन जी हमें दे रहे हैं, तभी गोवर्धन, तभी वर्धन, हमारी भक्ति का वर्धन करते हैं। गो मतलब भक्ति भी होता है। तो इस तरह से हम आज गोवर्धन पूजा यही है। आज हमें जब पूजा करेंगे, परिक्रमा करते हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें स्मरण आती हैं। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये नॉर्मल समाज में लोग बात नहीं करते। नॉर्मल समाज के लिए भक्ति मतलब नाचना गाना और बस इतना ही है, और प्रसाद लो, इतना ही है। मगर हमारा जॉनर ये नहीं है। हमने मंदिर बनाया कपूरथला में, क्यों बनाया है? वैसे भारत में तो बहुत सारे मंदिर हैं, मगर शिक्षा देने वाले मंदिर कम है। और शिक्षा भी वो जो कि समाज के विचारों से अलग है। समाज के विचार अलग होते हैं, भगवान और शास्त्रों के विचार अलग होते हैं। वो सुनने और सीखने पड़ते हैं, क्योंकि वो हमें अजीब से लगेंगे सुनने में। जैसे मैंने आपसे कहा कि अब भगवान के पास भगवान से संबंध बनाने मत जाओ डायरेक्ट, उनके भक्तों का संबंध भगवान से जोड़ने की कोशिश करो तो ज़्यादा अच्छा है। उल्टा ही है, आप कहोगे ये कैसे, ये अजीब सी बात है, बहुत अजीब सी बात है। हम भगवान के पास आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, यशोदा माँ कृष्ण के साथ हैं, हम खुश हैं, ठीक है, हमें कुछ नहीं चाहिए उनसे। ऐसे आपने बच्चों का भी तो आपका ऐसे ही है। आपके बच्चे शादी करके कनाडा चले गए, फिर आप बोलोगे यार अपने व्हाट्सएप पे हमें दिखा वीडियो कॉल, तो वीडियो कॉल दिखाएगा, तो आप कहोगे भैया, सपोज आपके बच्चे का नाम चिंटू है, तो कहोगे चिंटू कैसा है तू। घर के नाम ऐसे ही होते हैं ना, चिंटू पिंटू, चिंटू कैसा है, शक्ल दिखाई हो। फिर अपनी वाइफ की, उसकी वाइफ का नाम क्या होगा? चिंटू की वाइफ का नाम होगा चिंटी, सपोज। तो चिंटी कहाँ है दिखा दो, वो दिखाएगी अपने हाय मामा पापा। फिर छोटा उसका बच्चा भी होगा, बच्चे का नाम क्या होगा? नहीं, पिंटू चौंटू, चिंटू चिंटी चौंटू। तो बच्चे भी दिखाएंगे हाँ मम्मी देखो ये, तो वो देख के खुश हो जाएंगे। नहीं, वो कहेंगे ठीक है बस हम खुश हैं, हमें मिलना नहीं है तुमसे, हमें देख के खुश है। तुम्हारी वाइफ, तुम बच्चे अपना खुश हो, साथ में रह रहे हो, अपनी फ़ोटो भी भेज देना घूमने वाली। ऐसी होता है ना, आपको मिलने का मन नहीं करता, मिलने का मन तो है मगर आप उसी में खुश रहते हो। चल वो वहाँ पे सेटल्ड है, आप अपना खुश है अपनी फैमिली के साथ, यही है ना। इसको प्रेम कहते हैं, इसी को प्रेम कहते हैं ना। ऐसा तो नहीं है आप उसकी व्हाट्सएप पे देखोगे चिंटू, फिर चिंटी आएगी हाँ मम्मी, तो वो तो आप बोलेगे चिंटू यार इसको चिंटी को छोड़ के आ जा थोड़े 1 महीने हमारे पास, हमारा बड़ा मन कर रहा है। ऐसा तो नहीं होगा। अगर आप ऐसे कहोगे वो कहेगा यार आप हमसे मुझसे मेरी शादी तोड़वाना चाहते हो, मेरी वाइफ से मुझे अलग कर रहे हो, आप क्या डीमन हो क्या हो? ऐसा कोई पेरेंट नहीं कहेगा, कोई पेरेंट नहीं कहेगा, क्योंकि प्रेम करते हैं। मंदिर आते हैं, मंदिर में यशोदा है, कृष्ण है, हम खुश हैं, हम राधा कृष्ण साथ में है ना, बस हम खुश हैं, ठीक है, आप साथ में हैं, बस हम खुश हैं, बस हमें नहीं, ऐसा नहीं हम चाहते हैं हरी आ जाओ हमारे पास आ जाओ, हम नहीं कहेंगे, कभी नहीं कहेंगे। आप जहाँ हैं वहाँ खुश हैं। पेरेंट्स ये है ना, जहाँ खुश रहो, ठीक है, दैट्स ओके, फाइन। भगवान के दर्शन करके, राधा कृष्ण के दर्शन करके भक्त अपने आप ही संतुष्ट हो जाता है, फिर कुछ मांगने को नहीं रह जाता, फिर कुछ मांगना नहीं है, खुश हैं। और भगवान मंदिरों में क्या भगवान रो रहे होते हैं क्या? कभी देखा है? दर्शन करने गए, उठे भगवान ओ मुरली पकड़, ऐसा तो नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता यार। या श्रीमती राधा रानी सर पकड़ के खड़ी हैं, ऐसे कोई डिटीज देखी हैं? कृष्ण रो रहे हैं, राधा ऐसे खड़ी हैं, भैया दर्द हो रहा है, दिमाग खराब हो गया। कृष्ण स्माइलिंग होती है ना, और राधा भी खुश होती हैं, साथ में है, ठीक है, बस ओके, ख़त्म हो गया। वो भक्ति है, उसको भक्ति कहते हैं। बाकी जो भी आप कर रहे हो सब नॉनसेंस है, एक लाइन में। इसको छोड़ के बाकी जो भी है सब भक्ति नहीं है। भक्ति का एक डिग्रेडेड फॉर्म है। डिग्रेडेड कैसे कहेंगे? नहीं, डिग्रेडेड निकृष्ट नहीं होता है,
विकृत कह सकते हैं, परवर्टेड होता है, मतलब डिग्रेड, एक अच्छा वर्ड ढूंढ रहा हूँ मैं, मतलब डिग्रेडेड कैसा वर्ड होना चाहिए कि सही में डिग्रेडेड लगे। मतलब ये जो मैंने अभी बताया वही भक्ति का स्टैंडर्ड है। इससे नीचे कुछ भी आप करोगे भक्ति में, वो भक्ति का स्टैंडर्ड नहीं है, वो लोअर स्टैंडर्ड है, या वो बिल्कुल ही नॉनसेंस ही कह लो यार। नॉनसेंस समझ आता है ना सबको? वो प्रेम नहीं है, वो है ही नहीं प्रेम, उसको प्रेम नहीं कहते, उसको अपनी इच्छा पूरी करना ही कहते हैं, बस कुछ भी कर लो। तो आप ऐसा करो, ऐसा हो जाएगा। ये गोवर्धन यही है, गोवर्धन बस चाहते हैं राधा कृष्ण आके उनकी गुफाओं में आकर बैठें, उनका पानी पिए, भगवान के भक्त आएँ, उनकी चीज़ें इस्तेमाल करें, बस हम इसी में खुश हैं, बस और हमें क्या चाहिए, बस दैट्स ऑल। सो ये दैट्स ऑल। तो अब तभी मैंने आपको एग्जांपल आपके बच्चों का दिया, समझ गए ना? उससे आप बिल्कुल समझ जाओगे कि एग्जैक्टली क्या है। तो वैसे ही यहाँ पर भी संबंध है, आपका वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेम बच्चों से ही करते हैं ना, तो वही प्रेम वही यहाँ पे भगवान के साथ करना होता है। अब बच्चों से कभी बोलते हो फ़ोन करके कि बेटे हमें थोड़े पैसे भेज दियो? कोई बोलेगा नहीं, कोई पेरेंट नहीं बोलता, क्योंकि पहली बात तो उसकी अपनी बेइज्जती, मतलब बच्चों से ना पैसे मंगवाएंगे। फ़ोन क्या आ रहा है? कैन यू जस्ट साइलेंस दैट फ़ोन? साइलेंस करवाओ यार फ़ोन को। सो कोई नहीं कहता ऐसा बच्चों से, ठीक है तुम अपना देखो, हम अपना देख लेंगे, ठीक है, दैट्स ओके। सो ये गोवर्धन पूजा है। सो आप लोग अभी जब परिक्रमा करोगे ना, तो जो मैंने बताया वो याद रखना, सिर्फ घूमते मत रहना उस पर चारों तरफ। और वैसे भी बड़ा अजीब सा है कि ये गोवर्धन किससे बना है? हमारा गोबर से बना है, किससे बना है? मिट्टी गोबर है ना, ठीक है ठीक। सो वो करेंगे, अभी परिक्रमा करेंगे, अभी क्या प्ले अभी ड्रामा होगा, प्ले करेंगे बच्चे। मगर जो मैंने बताया उसको अब ध्यान रखना, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। ये चीज़ें बिल्कुल ही उल्टी, बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट है, जो ध्यान से सोचोगे तो समझ आएंगी चीज़ें। ओके। श्री गिरिराज गोवर्धन जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।